Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 3rd of chapter Consumer Equilibrium Utility Analysis. Okay, in which we are going to discuss about concept of consumer equilibrium, in which we have already discussed about one commodity case. Today in this video we are going to discuss about two commodity case. Okay, two commodity case में क्या है हमारे पास, two commodity case. टू कमोडिटी केस में क्या है हमारे पास कि जब एक कंज्यूमर क्या करता है, अपनी गिवन इनकम से क्या करता है, टू कमोडिटीज को बाय करता है. क्लियर. यहाँ पे हमारे पास टू कमोडिटीज कौन कौन सी हैं. फर्स्ट वन इज एक्स कमोडिटी एंड सेकंड वन इज वाई कमोडिटी. क्लियर. इस दोनों गुड्स के कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेकआउट करेंगे. क्लियर. जब एक कंज्यूमर एक्स और वाई दोनों गुड्स के ऊपर अपनी इनकम को स्पेंड करता है तो वो क्या चाहता है कि उसको दोनों गुड्स से क्या मिले, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले. क्लियर. ना कि एक से ज्यादा एक से कम. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स कमोडिटी के केस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो किस पॉइंट पे होता है, एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम. ओके. और वाई के कंपेरिजन में एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम. ओके. तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है. ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे. रिलेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देन हमारे पास क्या आता है, जो एम यू एक्स है डिवाइड बाय पी एक्स है वो किसके इक्वल है, एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई के, जो कि किसके इक्वल है, एम यू एम के. क्लियर. तो यानी कि फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, ये. यानी कि इस सिचुएशन पे जब एक कंज्यूमर क्या करता है, अपनी इनकम को दो कमोडिटीज को बाय करने में स्पेंड करता है, तो वो क्या होता है, इस स्टेट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है. ओके. इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स की हेल्प से कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो एम यू एक्स है वो है 20 और जो पी एक्स है वो है 4. एम यू वाई है हमारे पास 25 और पी वाई है हमारे पास 5. अब उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, इज द कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन जो हमारा एम यू एम है वो क्या है, 5 है. क्लियर. तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है. क्लियर. क्वेश्चन अराइज होता है. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले क्या लिखेंगे, हम इस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे. क्या इक्वेशन हमारे पास, एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई विच इज इक्वल टू एम यू एम. ओके. जो हमारे पास एम यू एक्स है यहाँ पे क्या है 20, पी एक्स क्या है हमारे पास 4, एम यू वाई क्या है 25, पी वाई है हमारे पास 5, जो एम यू एम है वो किसके इक्वल है, 5 के. क्लियर. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. 4 5 द 20, 5 5 द 25, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि पी एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स हमारे पास 5 है, एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई हमारे पास 5 है, एम यू एम हमारे पास क्या है 5 है. यानी कि ये क्या है, तीनों इक्वल है. तो इस सिचुएशन में जो कंज्यूमर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है. ओके. इसके साथ ही हम एक नेक्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करेंगे. यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास जो एम यू एक्स है वो है 20, पी एक्स है हमारे पास 5, एम यू वाई है हमारे पास 30, पी वाई है हमारे पास 6. ओके. यहाँ पे हमारे पास एम यू एम की कोई बात ही नहीं की हुई, बस सिंपल उन्होंने क्या पूछा हमारे पास कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई. यानी कि एम यू एक्स हमारे पास क्या है 20, पी एक्स क्या हमारे पास 5, एम यू वाई क्या 30, पी वाई क्या हमारे पास 6. 5 4 द 20, 6 5 द 30. यानी कि ये क्या इक्वल नहीं है, यानी कि 4 क्या है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 4 क्या लेस देन 5 है. तो इस स्टेट में जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं है. ओके. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शेड्यूल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एम यू एक्स और एम यू वाई को शो करेंगे. ओके. यहाँ पे हमारे पास क्या शेड्यूल है, शेड्यूल शोइंग एम यू एक्स एंड एम यू वाई. ओके.
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम MUX कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम MUY को कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम कमोडिटी लेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, MUX को किस में लेंगे, यूटिल्स में। MUY को भी किस में लेंगे, यूटिल्स में। ओके, MUX ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 20 15 10 0। क्लियर। ओके, नाउ MUY के हमारे पास 30 26 10 2 0। ओके, ये हमारे पास क्या शेड्यूल है जो क्या शो कर रहा है, MUX और MUY को। ओके, तो हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो किस स्टेट में क्या, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, यानी कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। यानी कि जब एक कंज्यूमर क्या करता है, 4 यूनिट्स क्या करता है, MUX की बाय करता है। क्लियर, और 3 यूनिट MUY की बाय करता है। क्लियर, उस स्टेट में जो कंज्यूमर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY। यानी कि कंज्यूमर क्या है, इस सिचुएशन में है यहाँ पे। ओके, तो इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे कि जब एक कंज्यूमर क्या करता है, कॉम्बिनेशंस बाय करता है, यानी कि X कमोडिटी के और Y कमोडिटी के क्या करता है, कॉम्बिनेशंस को बाय करता है, तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करता है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली X कमोडिटी और Y कमोडिटी को एक डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे। ओके, यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम MUX को कंसिडर करेंगे, ये हमारा MUX है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड X को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम कंजप्शन ऑफ X कमोडिटी करेंगे कंसिडर। क्लियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजप्शन ऑफ Y कमोडिटी। यहाँ पे हम MUY लेंगे, यहाँ पे हम गुड बाय। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या हमारा, ये लाइन किस चीज़ को शो कर रही है, MUX को। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या शो कर रही है, MUY को। ओके, तो यानी कि इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इसको पॉइंट को हम क्या मार्क करते हैं, Q मार्क कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है कि जो एक कंज्यूमर है वो क्या करता है, X कमोडिटी की 4 यूनिट्स को बाय करता है, X कमोडिटी की 4 यूनिट्स को बाय करता है, और Y कमोडिटी की 6 यूनिट्स को बाय करता है। ओके, यानी कि ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है, यानी कि हम ये डायग्राम की क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब एक कंज्यूमर क्या करता है, 4 यूनिट्स क्या करता है, X कमोडिटी की बाय करता है, और Y कमोडिटी की 6 यूनिट्स को बाय करता है। ओके, सेकेंड है हमारे पास कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो किस स्टेट में इक्विलिब्रियम पे है, जब जो हमारा MUX है वो किसके इक्वल है, MUY के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारा MUX है वो किससे रिलेटेड है, 4th यूनिट से रिलेटेड है, यानी कि किससे रिलेटेड है, 4th यूनिट से रिलेटेड है, और जो हमारा MUY है वो किससे रिलेटेड है, 6th यूनिट से रिलेटेड है। क्लियर, सो ये है हमारे पास डायग्राम ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। ओके, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होता है, जब उसको क्या मिलती है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। क्लियर, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारे पास, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब एक कंज्यूमर क्या करता है, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी पे अपनी इनकम को स्पेंड करता है, तो उसको क्या मिलती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है टू कमोडिटीज से। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, टू कमोडिटी केस और वन कमोडिटी केस में डिफरेंस को स्टडी करेंगे। ओके, यानी कि हमारे पास डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। क्लियर? फर्स्ट है हमारे पास यहां पे वन कमोडिटी केस, यहां पे हम करेंगे टू कमोडिटी को कंसिडर। हमारे पास यहां पे एक ही मेन डिफरेंस है दोनों में। जो वन कमोडिटी केस में क्या है, हमारे पास जो MUX है डिवाइड बाय PX है, वो किसके इक्वल है, MUM के। क्लियर? यानी कि जो वन कमोडिटी केस है वो इस इक्वेशन के ऊपर क्या है, बेस्ड है। और जो टू कमोडिटी केस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY इज इक्वल टू MUM। क्लियर? यही क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस है। बाकी तो क्या है, सेम पॉइंट्स हैं। ये भी क्या है, जो यहां पे भी क्या होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, वो क्या रहती है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। यानी कि यहाँ पे जो MUM है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी जो MUM है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? लास्ट है हमारे पास कि जो वन कमोडिटी केस है उस केस में जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, गुड है। ठीक है, यानी कि बेटर रहती है। और जो टू कमोडिटी केस है उसमें भी वो क्या है, गुड प्रूव होती है। ओके, यानी कि ये तो क्या है, सेम पॉइंट्स हैं दोनों में। तो क्लियर? तो यही मेन जो बेसिक डिफरेंस है वो हमारे पास ओनली वन यही है। क्लियर? लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, इसमें क्या है कि हमारे पास जो यूटिलिटी है, क्लियर, यानी कि हम नॉर्मल कंज्यूमर की बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, क्लियर, तो उसको हम क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस करते, हम क्या करते हैं, हाई लो यानी कि इन बेसिस पे क्या करते हैं, हम अपनी यूटिलिटी को डिफाइन करते हैं। बट जो मार्शल है वो क्या कहते हैं कि जो हम यूटिलिटी है कंज्यूमर की वो क्या है, कार्डिनल नंबर्स में मेजर करनी चाहिए। क्लियर? हिक्स ने क्या कहा है कि जो एक कंज्यूमर है, क्लियर, उसकी जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम हाई, लो, बिलो यानी कि इन टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।